अस्सलामुअलैकुम। हम आपको बार बार नहीं जताएंगे कि दिन का दूसरा एपिसोड, इसकी वजह ये कि अब हमारे लिए ये रूटीन की बात है। हाँ जी, अब तो ये फैशन हो गया है। अब ये हमारा वो जिसे कहते हैं ना बेंचमार्क है हमारा, तो रोक सको तो रोक लो वाला सीन है। अब हम भी कंपटीशन में आ गए, बहुत हो गई है। हाँ, अब हमारा कंपटीशन है गीला तीतर। नहीं खैर वो नहीं है हमारा कंपटीशन, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वो एक रहता सिचुएशन है। गाइस दुआ करें कि हम ना ज़रा थोड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना शुरू कर दें, सो दैट हमारा ना पेट्रोल का खर्चा भी जो है, अभी तो फिलहाल यही आ रहा है क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ मैं बहुत थकी हूँ। हालांकि मैं थकी नहीं होती, लेकिन फिर मैं कहती हूँ बहुत थकी हूँ, तुम आ जाओ तो फिर ज़रा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, क्विक स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट ये यहाँ से करना है कि मालम जब्बा के अंदर टूरिज़्म जो है वो थ्राइव कर रहा है। और थ्राइव इस तरह से कर रहा है कि वहाँ पे कमरे पे एक जो है वो हमला करके छापा मार के उनके मोबाइल फ़ोन पकड़ के उन्होंने उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर देखा, और वही सारी चीज़ें थी जो हम सारे देखते हैं और जिसकी वजह से हमने लॉक लगाए हुए। तो उन्होंने कहा कि ये तो फहाशी मटीरियल है ये वो, और उनका पर्चा काट दिया। तो जिस मुल्क के अंदर पीटीआई मैनिफेस्टो लेकर आई कि टूरिज़म से हमने बिलियंस एंड बिलियंस पैसे लेकर आने हैं, उत्थे अगर तुसी उन्हों दे फोन विच ही वड़ गए तो कौन जाएगा मालम जब्बा। इसके एक मिलती जुलती दूसरी खबर भी थी, वो भी सुना दें। हाँ, इस तरह की एक और खबर ये हुई है कि मियाँ चुन्नू में थाने पे रिपोर्ट उन्होंने करा दी। घर दे विच दो कपल बैठे हुए हैं, किसी ने यह भी नहीं कहा कि जी कोई इधर उधर मियाँ बीवी सन। किसी ने रिपोर्ट कर दिता कि वो घर विच बह के जेड़े ना नाजेबा हरकत करते पे ने। हुण अगर वो घर विच भी नहीं कर सकते, बाहर भी फैसिलिटी नहीं है, सड़कों पर भी नहीं कर सकते जानवर वांगर, तो फिर बंदा कितने अपनी अग न कटे? दसो मैनू, आग ते आग कैसा है? हाँ, ये तो फैक्ट है। वो मसला ये है कि ये मुआशरा जिस तरफ मतलब लेके जाया जा रहा है ना इसको। हाँ। वो कल मैंने एक ट्वीट शेयर कर दी, वो मीम थी फनी सी, उसमें वो एक गाली थी तो उस पे भी लोग आके कि अगर बच्चों ने पढ़ ले ओए वो तेंदे फिरदे ने सारे यार की पढ़ते कोई नहीं, तेंदे ने होना। अच्छा, वो जो है ना मुझे ये लग रहा है कि ये जिस तरफ लेके जाया जा रहा है ना कि कहीं कोई फाशी ना हो जाए, कहीं कोई नाजीबा हरकत ना हो जाए। ये ना एक दिन इन सारे घर वालों ने, पूरे पाकिस्तान के घर वालों ने निकलना है, उन्होंने सारे कपड़े उतार के ना तो वही लग जाना कि ये है बस, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन है ही बेसिक चीज़ है। नथिंग इज गोना बी डिफरेंट। सो मुझे नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे टूरिज्म कैसे थ्राइव करेगा जब तो तुसी साडे मोबाइल विच भी बड़े हो, कमरे विच भी बड़े हो, कंबलों विच भी बड़े हो, मतलब व्हाट डू यू वांट टू सी मैन। ये गोरों को, जब गोरों से कहते हैं कि मोबाइल दिखाओ अपना, मतलब यार गोरे अपनी माँ प्यो ने पूछ दे, उते अपनी बीवी नू ना दिखान, उधर तो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा है। एंड गाइस, ये जो आप लोग बड़ा वो जो हो जाते हैं ना कि हाय अल्लाह बाहरों कुड़ी आई सी और दुपट्टा लेके बैठी हुई सी पाकिस्तानी, शी इज़ अ टूरिस्ट, तुम लोग भी जब बाहर जाती है तो उसी तरह क्यों करें? पाकिस्तान का कल्चर ये है कि इत्थे तुसी पूरा कवर हो गया वरना मुंडे पीछे लग जाएंगे, ठीक है ना। बाहर जाके तो बंदे को मौका मिलता है, कोई चड्डी पाए, कोई शॉर्ट स्कर्ट्स पाए, और मतलब जैसा देश वैसा भेस। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड? हाँ, ये जरा ना एक दफ़ा ये गोरियों से ना पूछ के कभी देखें कि वो जो पूरा कवर होके यहाँ पे फिर रही हैं, वो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट कर रही हैं या उनको ये लग रहा है कि अगर उन्होंने थोड़े से भी अपनी स्किन दिखाई तो इधर ने नोच लेनी है। अगर आपको मीनार पाकिस्तान का वाकया याद है तो आप इस चीज़ को फील कर लें कि एक बंदे का ध्यान पड़ जाए ना तो फिर पूरी पलटन ही पीछे पे आ जाती है। तो उनसे पूछेगा कि वो इज्जत में करे कि उन्होंने मजबूरी है। आप ही ना तो पता नहीं यार, फैब्रिक के पीछे साढ़े मुंडे आना, दे जस्ट लूज इट। हाय अल्लाह, कपड़े पाए हुए ने, क्या बात है बस जी। सिर्फ तो सारी गेम ही ताड़ी ना कपड़े आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट खबर ये है कि जी FBI ने ये कहा है जो लोकल रिटेल स्टोर्स हैं इन पंजाब, इन लाहौर, कि जी आपके जो सारे सिस्टम है ना वो FBI के साथ सेंट्रली लिंक्ड होने चाहिए, सो दैट हमें आपकी परचेजेस और वो सारा कुछ जो इनकम है उसके बारे में पता चले और टैक्स कैलकुलेशन भी आसान हो जाए थ्रू द सॉफ्टवेयर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये सिस्टम लगवाएंगे तो ना हम आपको ना डिस्काउंट भी देंगे। तो सारी डिस्कशन होगी तो उन्होंने कहा अच्छा फिर सिस्टम केड़ा है? तो FBI ने कहा असी तो नहीं बनाया, असी तो कोई सिस्टम नहीं बनाया। हमारा मसला था कि हमने सोच के आपको बताना था कि हम कुछ सोचना चाह रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप अंकल्स नहीं सोचते, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। तो सिस्टम नहीं बनाया तो वो कौन बनाएगा? वो काफ़ी बिजनेसेस को नोटिस आने शुरू हो गए कि आप वो टिल पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें ताकि FBR से लिंक हो जाए और हम आपको 1 साल के लिए 16% की बजाय 5% टैक्स नेट पे ले आएंगे। और ये वो पहले तो खैर सबने रजिस्ट ही किया कि यार कौन अपना डायरेक्ट एक्सेस दे उनको कि हर दफ़ा ही काउंटर खोल रहा है तो उधर जा रहा है कि जितने की शॉपिंग।
फिर वो खैर जब नोटिस ज़्यादा हो गए तो ये चले गए, फिर उन्होंने यही टैक्स वाली बात भी की, उन्होंने कहा अच्छा फिर दियो इंस्टॉल करिए। अच्छा, कहा नहीं अभी हमने सॉफ्टवेयर बनाया तो नहीं। तो उन्होंने कहा फिर सालों तो 2 महीने से नोटिस कर रहे हो। वो कहा नहीं वो आप बनवा लेना, बना लें और इंस्टॉल कर लें और लिंक कर लें। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर ये तो 6 महीने लग जाएंगे बनाने में, हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा जो नोटिस 2 महीने का आया है, उन्होंने कहा वो कर लेंगे, आप शुरू तो करें ना। फिर किसी को ख्याल है, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ही बनाना है और हमको ज़ाहिर है पता नहीं कैसा बनेगा, बग्स होंगे ये वो, तो वो तो हो सकता है बीच में बंद हो जाए चलना, तो आप फिर हमारे उधर छापा मार दोगे कि जी आपका वो चल नहीं रहा, आज में हमने छापा मार दिया, उधर कस्टमर बैठे होंगे, हमारी बदनामी होगी। ओके यार मेरी गल सुनो, असी नहीं छापा मारेंगे। फिलहाल ना मकसद है जिस तरह ऐप इंस्टॉल करते हैं हमने ना, फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी है कि 800,000 बिजनेसेस हम टैक्स नेट में ले और चले ना चले। अच्छा, साथ साथ ये कही जा रही है कि जी ये वाला सिस्टम लॉन्च करे, इंटरनेट पर 10% टैक्स लग गया, बहुत महंगा हो जा रहा है, बाकी चीज़ों में मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो टैक्स लगी जा रहा है। मतलब अगर आप उनको उस तरह वो कर भी रहे हैं फैसिलिटेट, तो मतलब ऊपर पैसे भी तो कितने बढ़ते जा रहे हैं ना। बट आई थिंक ये कंपटीशन होना चाहिए कि जी वो कहें कि जवान इंसान आके तो ऐप हमें डिज़ाइन करके दें, एक हेल्दी कंपटीशन भी किया जा सकता है। ये जो स्टार्टअप या इकोसिस्टम जो वहाँ पे बैठे हुए यंग स्टूडेंट्स आर रियली जैसे कहते हैं ना क्रिएटिव इन अ वे, तो मे बी दैट माइट वर्क। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इसी से मुझे याद आया कि सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो रिपोर्ट आई लाहौर ब्लास्ट की अनारकली से। अनारकली में जो ब्लास्ट हुआ इट वाज अ ट्रेजेडी, फिर वही शुरू हो गया तू कीता तू कीता तू कीता तू कीता। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी अच्छा पर बंदा तो फड़ो ना, वेखो तो सही होया की है उत्थे ते स्मार्ट सिटी के जेडे कैमरा सन जिसके ये वो धड़ाधड़ आपके जो है ना वो हो ही जा रहे हैं, चलान हो ही जा रहे हैं, वो आ रहे हैं सबके, वहाँ के कैमराज ही बंद थे, ख़राब नहीं थे, वो बंद थे वहाँ पर, ठीक है। एंड अगर इतनी क्राउडेड जगह के ऊपर, ठीक है, आपके अपने जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने भी कहा है कि जी 5 सिटीज़ आर ऑन हाई अलर्ट इन टर्म्स ऑफ कि जी यहाँ पे कुछ हो सकता है, तू कर ले। अच्छा, इसका ये जो बंदा है ना, हाँ। ये घर के बाहर आके हॉर्न शुरू हो जाता है। हाँ। हम इसको ना यहाँ से देख रहे हैं। हाँ। गेट खुला हुआ है। हाँ। इसने अंदर नहीं जाना, ये अपनी कोई चीज भूल रहा है। हाँ। अब ये ना फोन भी नहीं करेगा क्योंकि उसका 1.5 रुपया कट जाएगा। ये हॉर्न मारता रहेगा जब तक अंदर से मुलाजिम नहीं आता है इसको चीज पकड़ाने। अच्छा, इसके घर वाले भी जो है ना, वो भी एक दफा ज़ाहिर है 35वें हॉर्न पे अम्मी आ गई, 28वें पे भाई आ गया। ये कहते नहीं अंदर से मुलाजिम को बुला के फिर चाहिए मुलाजिम चाहिए मुझे, तो वो पा बंद ही नहीं हो रही यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये बहुत मज़ेदार खबर है। तो हम लोग ना पाकिस्तान पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो किसी ने हमें बताया था, अजीज़ दोस्त ने ये बताया था कि जी पाकिस्तान पोस्ट जो है ना वो PTI के मुताबिक जो है, सपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया? डाक कितने मुल्कों में इस्तेमाल होती है, कौन कौन उसको यूज़ कर रहा है इस टाइम पर, वो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। उन्होंने कहा था बस डाक ऊपर आ गई है। लेकिन अब ये हो रहा है कि लाहौर ये जो पोस्ट है, पाकिस्तान पोस्ट, फिर शुरू हो गया पैन वाला पूछे उनकी गड्डी हुन इत्थे आ गई है। पाकिस्तान पोस्ट जो है उसके थ्रू भिजवाए जाएंगे 2 मास्क, ठीक है ना। वो पोस्ट जो है उसको इस्तेमाल करके 2 मास्क आपको दिए जाएंगे। अली K95 दे तो बनता भी है। और सबसे पहले मास्क तो इसके हॉर्न के ऊपर लगाए ना कि इसका तूता बंद हो यहाँ पर। खैर, वो ये जो है ना, ये फिर और हॉर्न मारेगा कि कोई आए जो इसका मास्क उतारे हॉर्न के ऊपर से। वो गेट खुला है, वो अंदर नहीं जा रहा, वो हॉर्न दे रहा है। अच्छा, खैर सीन ये है कि ये 2 मास्क जो भेज रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट के तहत, मास्क तो वो हमने पहले भी बड़ी दफ़ा डिस्कस किया है, वो कैप्टन उस्मान ने फैसला किया देने का और भी सारा कुछ। हाँ। लेकिन ना ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। हाँ। कि ये पाकिस्तान पोस्ट ने सोचा होगा, मुराद सईद साहब ने, कि एंड में कौन पूछता है कि रेवेन्यू कहाँ से आया, कहाँ गया, ये वो नंबर्स बढ़ाने का बेहतरीन तरीका ये है कि सरकार से ही पैसे लो। हाँ। और अब जाहिर है सरकार तो पाकिस्तान पोस्ट को पैसे देगी ना। हाँ। 2 मास्क पहुंचाने के ये रेवेन्यू में ऊपर आ जाएंगे।
बेहतरीन अप्रोच है। और जो भी उसका पोस्ट का पाकिस्तान पोस्ट का बजट था वो भी इसी तरह लग जाएगा, किसी बहाने लगेगा तो सही ना। अब जैसे वो ग्रीन वाला जो था उसका उनका बजट था, वो भूल ही गए कि वो बजट उन्होंने लगाना था। तो अब जो है वो देखा जाएगा कि आपको मास्क, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मास्क के लिए, मुझे पता नहीं मुझे क्यों एक्साइटमेंट प्रिंटेड भेजे प्लीज। है ना, वो वैसे सही, वो हसीब हासिफ जो है ना उसके पास आया, उसने एक मास्क खरीदा ऑनलाइन, और वो उस मास्क के ऊपर ना पैम्पर का डिज़ाइन बना और वो जो है खैर उसका ना वो कच्छे के साथ मैच भी कर गया, वो भी उसने हमें दिखाया, तो वो उसका ईद का ड्रेस बन गया ऑलमोस्ट। लेकिन अगर प्रिंटेड भी भेज रहे तो प्लीज़ थोड़ा अच्छा प्रिंट भेजिएगा। अच्छा, यहाँ से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो हम लोग काफ़ी देर से इसको आगे किए जा रहे थे। सॉरी मैं बात करूं, तुम हसीब के कच्चे क्यों देखती रही हो? यार उसे हमें दिखाए थे, अच्छा, मुझे और फरीद को उसने अपना कच्चा दिखाया, फिर हसीब ने वो कच्चा लगाया भी था। मैं गलत हरकत में नहीं पड़ती, अल्लाह माफ़ करे, वैसे भी कंसेंट के साथ ही कच्चे दिखाने चाहिए। कोई एकदम मेरे पर अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, नेक्स्ट खबर जो है वो हम काफ़ी दिनों से उसको ड्रैग कर रहे थे। ये आमना शफकत साहिबा हैं ट्विटर पे, जिन्होंने अपनी थीसिस के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन थ्रेड किया था, मैंने उनसे इजाज़त लेके किया था। वो था छोटे फार्मर्स का सियालकोट की तरफ। तो छोटे फार्मर्स जो हैं दे हैव बीन कंप्लेनिंग अलॉट कि हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, जो वहाँ पे खाद है वो नहीं मिल रही है, जिसका हमने कई दफ़ा तस्करा किया है, और उनको लाइनों में लगना पड़ता है, और वो लाइन इज़ नेवर एंडिंग टू द पॉइंट कि वो अपने जो मवेशी हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास पैसे नहीं है, कर्ज़े उठा रहे हैं कि उस कर्ज़े लेके ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट उस थीसिस का, उस पॉइंट का ये था कि उनसे कहा आमना साहिबा ने कि आप खड़े क्यों नहीं होते इसके लिए। तो कहते कि जी हमारी बैकबोन नहीं है, जो इंडिया में खड़े हुए थे किसान, उनके साथ बाहर उनके आर्टिस्ट थे, उनकी पूरी मूवमेंट के ऊपर पैसा लगाया गया था, उन्होंने उनका साथ दिया था। साढ़े वंगर नहीं है बाहरों बैग के कहते हैं मैं तो जब तक कोविड वहाँ ख़त्म नहीं ना होगा मैं तो नहीं पाकिस्तान जा रही हूँ। ठीक है, सो डू यू थिंक समथिंग कैन हैपन हियर कंसिडरिंग कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही ग्रेव होती जा रही है? असल में मसला वही वाला है कि चीज़ें कुछ अच्छी भी हुई इस हुकूमत में, लेकिन फिर उन पर पानी फिर गया इसकी वजह से, खाद की वजह से। मसलन इस दौरे हुकूमत में CPR मिलना शुरू हुआ, केन परचेज रिसीट, जो कि पिछले बहुत अरसे से नहीं मिल रही थी, और उसकी वजह से होता ये था कि किसान एक्सप्लॉइट होता था कि उसको जिस भी शुगर मिल को वो बेच के आया गन्ना, वो उसने गवर्नमेंट रेट नहीं दिया और उसने रसीद भी नहीं दी, वो आके कहाँ लड़े किसान कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। तो इस दौरे हुकूमत में कम से कम वो मिलनी शुरू हो गई, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, लेकिन वही बात है उसके बाद ये हो गया जिसकी वजह से किसानों की ज़िंदगी मुश्किल भी हुई। और फिर वो जो होते हैं ना, परसेप्शन तो परसेप्शन होता है। अब वो आपने 25 अच्छी चीज़ें करके एक उसके बाद लुटिया डबो दो तो बस डबो दो। अब ये मेरा नहीं ख्याल, कम से कम किसानों में ये पार्टी जो है अपना वोट रिटेन कर सकेगी। डोंट थिंक सो। और दूसरा यही है कि यहाँ पे बड़े अभी तो वही बात है, सामने आने शुरू होंगे मसाइल, अभी तो सामने आने शुरू हुए नहीं। वही वजह है कि किसानों ने भी उस तरह से वो नहीं किया। जो बहुत बड़ा जिम्मेदार है वो तो मैंने सुना है कि वो सही है, जिन्होंने कारखाने उन्होंने कमले भी सियाने। अच्छा, छोटा भी जो है ना किसान, वो भी सही है, क्योंकि उसका होता है ये छोटे बिल्कुल जो जिम्मेदार है उसका तो ये है ना सीन के उसने खुद, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने ही काम करके तो अपना छोटा सा एरिया वो कर लेना। जो दरमियाना किसान है ना, वो जो जिम्मेदार है वो फारिग है अब, क्योंकि वो खुद काम कर नहीं सकता, लोग रखने के उसके पास पैसे नहीं। वो अब बेसिकली जमीन बेच के गुजारा कर रहा है। वो एक्सटेंट हो जाएगा, वो बीच में से निकल जाएगा। तो बाकी बहुत ज़्यादा इसमें वो बारीकी है, मतलब वो ठीक है। अब ये जो CPR है ये तो केन को लेके ना, शुगर केन को लेके, लेकिन शुगर केन ने हमारी वैसे ही बेड़गर्क कर दी है। मतलब हमारे जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे कहते हैं कि मतलब शुगर तो पाकिस्तान को लगानी नहीं चाहिए, शुगर केन इसने हमारा पानी से लेके और बाकी ये तो आप इम्पोर्ट कर लें, बहुत बेहतर है। फाइनली उन्होंने सोचा कि जी हम इंडिया से इसको इम्पोर्ट कर लें। फाइनली अक्ल आई है, जिसकी वजह से वो बॉर्डर्स खोलना चाह रहे हैं, बिकॉज आई थिंक द सिचुएशन इज रियली डायर एट द मोमेंट कि उनको करना पड़ रहा है ये, वरना असी तो नहीं खोलने सन अपने। और वो आप ये देखें ना कि वो मतलब मैं उससे जो हमारी कॉटन बढ़ गई, उसके पीछे एक रीज़न ये था। वैसे तो यहाँ पे ना एक चीज़ होती है कि लोग लाइलग होते हैं, मतलब जाहिर है कोई बताने वाला ही नहीं है। पिछली दफ़ा जी अगर शलजम की बहुत महंगी बिकी थी फसल,
तो इस दफ़ा सारे किसान शलजम लगा लेंगे। हाँ। अच्छा, अब जब वो सारे शलजम लगा लेंगे तो उसका रेट ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। जब वो रेट नहीं निकलेगा, वो नालियों में फेंके जाएंगे, तो वो किसान कहता है नुकसान हो गया। वो जो चीज़ कम लगती है उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये तो कोई बताने वाला होना चाहिए ना कि जी इधर क्या लगेगा और उधर क्या लगेगा। हाँ बिल्कुल, एक वो प्रॉपर आपको उसके ऊपर वो गाइडेंस चाहिए जो आपको ये बता सके। जिससे मुझे याद आया कि मैं टमाटर लेने गई थी तो बड़े फोके रंग के आजकल आ रहे हैं, तो मैंने फिर पूछा उससे कि मैंने कहा टमाटरों के साथ क्या बीती, कहता है बाजी उन्होंने गर्मी नहीं मिलती पई, शदीद बारिश की वजह नाल उन्होंने गर्मी नहीं लभदी पई, इस वाले ना उन्होंने रंग जेड़ा है ना वो ठीक नहीं होता पिया। तो लेकिन वैसे क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन अगर आप बदरंग टमाटर ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा। द टेस्ट इज़ फाइन, इट्स जस्ट सेट कि इतना लंबा प्रोसेस ये बारिशों का चला है कि वो गर्म नहीं हो सके बेचारे। फिर वो मैंने एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार सुनी है, क्या? वो ये है कि हमारी कॉटन का बेड़ागर्क होने के लिए जो हुआ है उसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि यहाँ पर वो जो एप्टमा के इलेक्शंस होते हैं ना, वो बड़े जो है ना बड़ा मुल्की लेवल का एक वो सीन होता है। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर हो वो पहुँचता है और बाकायदा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी बैकिंग होती है कि मैं इस ग्रुप को बैक कर रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं उस ग्रुप को बैक कर रहा हूँ। और उसका सारा सीन ही इस तरह होता है कि कुछ पार्टीज़ हैं जो गारमेंट को बैक करती हैं। अच्छा। कुछ हैं जो यौन को बैक करती हैं। अच्छा, जो यौन को बैक करती है उसका सीन ये होता है कि अगर उसकी हुकूमत हो, हाँ, तो जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। जब कॉटन एक्सपोर्ट होता है तो वो पाकिस्तान की भी एकदम से एक्सपोर्ट्स आपको नजर आता है कि बहुत ऊपर गई हैं। और दूसरा ये है कि कॉटन बहुत महंगा निकल जाता है। अच्छा, जो पार्टियां गारमेंट को सपोर्ट करती हैं वो क्या करती हैं कि अगर वो पावर में हो तो जिस वक्त कॉटन निकलती है वो उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देते हैं ताकि वो इसका रेट ही बढ़ जाए और जो गारमेंट वाले हैं वो सस्ता खरीद के बना के तो यहाँ पे बेच के पैसे कमा लें। सर हम कितने बड़े कंजर है वैसे ना, बॉटम लाइन यही है वैसे। सॉरी टू से दिस बट आई हैव टू से इट, बट बिजनेस इज इट्स वायर, बिजनेस इज वायर, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वो ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये जो पॉलिटिक्स की पावर होती है, ये इस्तेमाल बेसिकली कारोबारी करता है अपने लिए। कारोबारी करता है। और मतलब मैं थोड़ी सी इम्प्रेस भी इसमें से थोड़ी फैसिनेट भी हो गई हूँ कि यार क्या बात है। मतलब हु वुड हैव थंक कि इस तरह से भी कोई चीज़ होती है कि जी इत्थे है बैठे है, इत्थे है बैठेंगे और वाड़ना किसको है, ठीक है, बगैर सोचे समझे अगले बंदे का कितना नुकसान हो रहा है। तो बाकी ये है पाकिस्तान में, मतलब खैर अल्लाह ना करे कि हालात उस जगह पे पहुँचें कि यहाँ पे एहतजाज और वो सारी चीज़ें करनी पड़ें। लेकिन दूसरा ये कि अगर करनी पड़ेंगी भी तो बाकी वही वाले किसान वो ठीक कहते हैं कि दे आर ऑन देयर ओन। यहाँ पे आर्टिस्ट जो है ना वो उससे ज़्यादा सियाना बंदे को वो तो कहता है मैं रोटी को चोची कहता हूँ। मुझे यहाँ पे ना आर्टिस्ट से तब किसी कॉज को सपोर्ट करना चाहता है जब उसको हेलीकॉप्टर लेने आए वरना निकल दोगे। वरना बेसिकली ये सारे माइकल जॉर्डन ये कहते हैं कि भाई जी रिपब्लिकन्स भी जूता खरीदते हैं, हम नहीं किसी के साइड पे। देखा, और वही मैं देख रही थी कि मतलब वही उससे मुझे याद आ गया कि आर्टिस्ट बेचारों का तो यहाँ पे हालात भी ये हुए हैं बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री थ्राइव नहीं कर रही, म्यूज़िक इंडस्ट्री थ्राइव नहीं कर रही है, तो वो तो अब सारे ड्रामों में आ गए हैं। जैसे फातिफ असलम का जो ड्रामा है उसकी पहली एपिसोड जो है वो सिनेमा पे लगी है, थ्रू एंड थ्रू मेरे ख्याल से सिनेमा पे ही लगनी है। परिजात जो है उसकी भी लास्ट एपिसोड जो है वो भी कह रहे हैं कि जी वो सिनेमा पे लगनी है। तो आर्टिस्ट इस रात की ऑलरेडी मतलब पैक हुई पड़ी है। नो वन एवर थॉट के आतिफ असलम ड्रामों में आना शुरू करेगा। तो व्हाई डू यू थिंक दे आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर एनीवन? आई डोंट थिंक सो। उनकी रोजी रोटी आगे थोड़ी लिमिटेड ऑप्शंस के साथ हो रही है ना, कॉन्सर्ट्स भी नहीं उस तरह हो रहे ना। कॉन्सर्ट कराओ तो कोरोना हो जाता है, बंदा की करे फिर। हाँ नहीं, और वैसे भी यहाँ पे कोई एक मसला है वो जिससे मुझे याद आया कि वो सुना है कि आतिफ साहब को इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छी तरह उनका ख्याल नहीं रखा प्रोडक्शन वालों ने। हाँ अच्छा। तो आतिफ साहब पी गए, बर्दाश्त करते रहे। उसने पूरे जो स्पेल था ना उसमें कोई रंगबाजी नहीं की। लेकिन जब सारा कुछ खत्म हो गया ना, आखिरी दिन गया ब्रीफ केस लेके 2 असिस्टेंट के साथ, जितने लोग थे ना $100 200 थे उन्होंने 2 ब्रीफ केस खाली किए, सबकी पैक कह के मैं वो
अली हम भी चले जाते $100 ही पे चलता यार। हाँ, लेकिन वो वाली बात है कि उससे निकाला 60। हाँ। हालांकि उसको चाहिए था पहले दिन कर देते ताकि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता। Exactly, नहीं वो उसने सुने वो है ना, क्या नाम है हमारी जो बड़ी सुपरस्टार है, वो तो सभी है, माहिरा खान। हाँ जिसके हाँ। हाँ नहीं उसने ये नया सीन किया ना कि वो उससे फटे हुए होंठ इज द न्यू सेक्सी। यस एग्जैक्टली। हाँ। तो वो सुने जाते साथ पहले दिन ना हाँ। सबको टेक्निकल स्टाफ को पैसे बांट देती है कि हुन मेरा तुझे ख्याल रखना है, मैनू नहीं जलील करना। यार मैं फिर अप्लाई कर रही हूँ उसी जॉब के लिए। हाँ। इज्जत तो मेरी वैसे है ही नहीं, वो कितने को मेरी बेइज्जती कर देंगे स्टेज पर। नहीं नहीं होगा। नहीं यार बड़ा पता है। दूसरा मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, कराची अच्छा जाओ बाय बाय। बाय। कराची का जो क्रू, वो जो टेक्निकल है ना स्टाफ, वो फिर समझ में आता है। हाँ। जो लाहौर का टेक्निकल स्टाफ है ना भाई, वो कोई अलग ही मखलूक है। उसकी वजह ये है कि कराची में ना होता ये है कि मतलब आपने कहा ना कि जी मैंने इस कमरे में शूट करना है, इसकी लाइट करनी है, इसका ऑडियो यहाँ पे तो 2 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 3 साल बाद कभी ना कभी एक टाइम आएगा कि जिसमें टेक्निकल स्टाफ कहेगा जी हो गया काम, आ जाए कर लें। लाहौर में ना 5 साल बैठे रहो, वो थोड़ी सी को लाइट यूं कर देगा, फिर आके थोड़ा सा माइक को यूं कर, मतलब जहाँ पे जब तक आप कहो ना कि मैंने शॉट लेना करी जाते करी पता नहीं विचों की कड़ी जा रहे ने। तो आपको मैं बताऊं कि कराची वालों ने एक दफ़ा, ये आज से कुछ 4-5 साल पहले, इनके सारे ड्रामा डायरेक्टर्स वगैरह ने सोचा था कि यार कराची की सारी कहानियाँ हमने एग्जॉस्ट कर दी हैं, कराची की सारी लोकेशनें हमने एग्जॉस्ट कर दी हैं, अब ना लाहौर चलते हैं, वहीं बनाया करेंगे। वो आ गए, उन्होंने 3-4 ड्रामे इधर शुरू कर लिए। उसके बाद उन्होंने कन्ना नु हाथ ला लिया, उन्होंने कहा क्या रे कौन लोग ने लाइट नहीं सेट होती। ऐਵੇਂ नहीं कराची वाले कहते, कमाते हमें खाते तुम लोग हो। अच्छा इन सारी बातों में पीएसएल का आप लोग, वैसे मैं सॉरी एक बात कहते, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना लाहौर वाले, ये थोड़े से सही हैं। ये हाँ, ये थोड़ा तेज करते हैं यार। हम तो वैसे बहुत ही सही हैं, हम तो कहते हैं जो मर्जी हमसे काम करा ले, तुसी एक बारी हाँ ते करो। पीएसएल वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है पीएसएल के अराउंड। किट्स बहुत ज़बरदस्त थी, मुल्तान सुल्तान की किट इस दफ़ा बहुत खूबसूरत आई है, बहुत ही यम पम्प थी, ठीक है। उसके अंदर रुमान रईस भी कमाल लग रहे थे। इट्स रियली ब्यूटीफुल, इवन फॉर अ चेंज आई थिंक अवे किट जो है लाहौर की भी अच्छी है। लेकिन मेजर डिज़ास्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने किया है, ये कैमरा चेक करने जा रहे हैं कि क्या वो चल रहा है कि नहीं, वो चल रहा है। और मेजर डिज़ास्टर इस्लामाबाद के यूनाइटेड का ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऐसा लगा कि उनके सामने एक शर्ट पड़ी हुई थी, एक बंदे ने क्या कि हुन मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैनू ना उल्टी आने लगी है, ही जस्ट वॉमिटेड ओवर दिस, और उस पर वो उल्टी जम गई। उन्होंने कहा अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसी को छापा मार 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 उन्होंने सबकी जो है ना वो बना दी है। इट इज़ सो बैड। वो इंजीनियर है कि आप सही एक बंदे को देख रहे हो तो किसी ने करके एकदम थूक फेंक दी हो। दैट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड किट, ठीक है। तो मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ है, हालांकि उस क्लब की जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा ही उसको टॉप नॉच वो दिखाया जाता है। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, उनको इसी तरह ही पिच किया जाता है, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट वेंट रॉन्ग ही देयर। लेकिन भाई हसन चीमा बहुत ही बुरे, भाई बहुत बुरे। मैंने उसको कहा भी था, मैंने अपनी मनूस शक्ल के अंदर रेहान को वीडियो भेजी कि मैं कहा अबे ये तूने क्या किया, उसे चेक ही नहीं की वीडियो, उसने कहा तुम मगरो लो मेरे से, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग लाहौर कलंदर से ज्यादा बुरी किट है उनकी, बहुत बुरी किट है। लाहौर कलंदर तो ये है ना कि मतलब सारी उल्टी है, वो सामने झाड़ू पड़ा हुआ है ना, फूल झाड़ू नजर आ रहा है तुम्हें, वो हमारा वो रंग है, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं देख, मैं लेकर आऊँ फूल झाड़ू, अच्छा ठीक है। फूल झाड़ू का जो डंडा है ना वो रंग है लाहौर कलंदर की उसका, लेकिन और वो स्टेडी है, लाइक उसके अंदर कुछ नहीं हुआ हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ये है कि देयर इज़ अ पोर्शन एंड इट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल पोर्शन एंड एकदम से वो वाकई ऐसे लगता है किसी ने उल्टी की है। अच्छा मैंने नहीं देखी इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो मुल्तान वाली किट है ना वो यकीन ही नहीं आता कि किसी पाकिस्तानी ने डिज़ाइन की है, वो किसी गोरे का काम लगता है। पक्की बात है, वो है गोरा। और ये जो भी मुल्तान में है, ये कोई बताया ये कौन है डिजाइनर? हाँ हमें भी पता लगे, हम भी वहाँ से कुछ बनवाएं। मैं शेरवानी बनवाऊंगा। जो शेरवानी से मुझे याद है, मैंने आज उसको कहा था शेरवानी पहन के आओ, क्योंकि आप सबने वो वीडियो देखी जिसके अंदर पीएसएल के रमीज अंदर आए हैं, इतना सख्त करिश्ता वो जैसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा नहीं पहले पता है उसके ना स्लो मोशन शॉट है राज्य की टांगों के।
राजे और जो है ना वो फुल अर्तुगरुल सीन में है, बल्कि नहीं मिथुन सीन में जो पीछे वो आ रहा है कि मर्द 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 वो यूं करके चल रहा है स्लो मोशन। अच्छा वहां पे मुझे ये लगा कि यार ये हीरो तो ये है जिसका स्लो मोशन शॉट है, वो फुल स्लो मोशन में फिर राजा निकल के कहता है यार तेरे ओदे लाओ स्लो मोशन शॉट तो कादे नहीं यार। पीएम भी पता नहीं कौन सी फाइल खोल के बैठा हुआ था और मैं ऐसे खड़ा हुआ पीएम साहब ये करते What on earth was that? Seriously? मतलब इतना बैड एस स्टार्ट था राजे के साथ एंड में फारिग हो गया। पीएम भी ना उससे भी कहा अच्छा यार चलो नहीं पीएम तो था, पीएम को कोई फाइल दे गया था पढ़ने के लिए और पीएम कोई आया बुलाने, पीएम ने को शुक्र है ज्यादा पढ़ना नहीं पिया। पीएम अपने साइन करते करते बोर हो जाते हैं, उन्हें फाइल पढ़नी पै गई। So cringe. अच्छा लेकिन मैंने देखा कि जो है ना पीटीआई लवर्स उनको पसंद आया वो। हाँ बिल्कुल आना ही था। और दूसरा इसमें ये भी सीन था कि इस एड ने आज लॉन्च होना था, हाँ। ये कल लीक हुआ है। अच्छा और इसमें जो है ना वो बड़ा इंटरनली वो भी चल रहा है कि ये कोई रमीज राजा साहब ने लीक करवाया और ये कोई मास्टर स्ट्रोक खेल गए लीक करके। मतलब इट्स अ क्रिंज वीडियो जो लीक हो गई है। केडी स्ट्रोक थी तुसी कर करके मेरे राजा से वैसे तो कोई स्ट्रोक खेलनी नहीं चाहती थी व्हेन ही वाज अ प्लेयर, तो अब उन्होंने क्या ही कर देना है। प्लीज इतना हाइप अप ना किया करें। हाँ और थोड़ा सा उसके उस पे भी काम कर रहे रंग जी भी होते हैं उनकी वीडियोस के। अली का गला डाउन हो रहा है। हाँ हम लास्ट खबर करके तो फिर आपको जो है जाने देंगे। डॉक्टर्स जो हैं रावलपिंडी यूरोलॉजी जो हॉस्पिटल है उनकी 6 माह बाद जो है सैलरी उनको दी जाएगी। फिर जब तो कहते थे ना कि डॉक्टर की गफलत से ये हो गया, तो डॉक्टर के घर में अगर खाने को कुछ नहीं है तो गफलत में वो बंदा ही मारेगा ना, और क्या कर सकता है। नहीं देखिए पता है गफलत होती है गनूदगी से, जब आप ज़्यादा खा लेते हो। अगले तो फाके कर रहे हो, उनको तो चौकस डिसीजन मेकिंग पावर के लिए आपको ना कैलोरीज चाहिए। वो बंदा इसी खौफ में बैठा था ना अम्मी ने कुछ खाया ना अब्बू ने कुछ खाया, मैं कार आले मेरे भुखे बैठे हुए ने एनु से मैं बटाना सफा एनु से मैं खत्म करा। बाकी बार मैं आपको ये बता दूं कि तनख्वाह उनको मिली नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आया है कि 6 महीने की इनको तनख्वाह दे दो। मतलब इसका मतलब है मिलनी नहीं है, कहना हम यही चाह रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह मिलेगी हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। और प्लीज़ इस सिस्टम को जो है वो चलाते रहे प्लीज़। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट एपिसोड। कल से वो शुरू हो रहा है क्योंकि पीएसएल तो हमें नहीं पता कि क्या रूटीन होगी और क्या हमारी कोई औकात रहेगी कि नहीं रहेगी। वी डोंट नो अबाउट दैट। 1-2 एपिसोड करके देखेंगे, अगर तो व्यूज आ गए तो ठीक है, वरना फिर नहीं आए तो फिर भी ठीक है, फिर देखेंगे कुछ। हाँ देखते हैं। ओके जी बाय।